जीत बारडोली कप 2026 में आज की रात आपका हार्दिक स्वागत है। कमेंट्री बॉक्स के सामने जो तीन भाई साहब खड़े हैं जरा हाँ 10-10 मीटर लेफ्ट में आ जाएं। बहुत अच्छा, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो राइजिंग स्टार व्यारा जिन्होंने इस टूर्नामेंट का बहुत बड़ा अपसेट आज किया, उनका मुकाबला होने जा रहा है आदित्य 11 से। और इस मैच की विजेता टीम सुपर 3 में पहुंचने वाली तीसरी टीम होगी। आज मन 11 दास्तान, इन्होंने दोपहर अपने नाम की और उसके बाद हमने देखा जिस तरह का प्रदर्शन शिवा बॉयज का रहा। और तीसरी टीम का फैसला ये मैच में होगा। बड़ी संख्या में दर्शक हाजिर है, उनका हार्दिक स्वागत। जो नाजरीन यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़े 10-10 लाइव पर, उनका भी स्वागत। 2,22,222 रुपए की इनामी राशि और ट्रॉफी जीतने के लिए कवायद शुरू हो चुकी है। और ये मैच एक तरह का क्वार्टर फाइनल मैच ही कहा जाएगा। तो पहले ओवर की शुरुआत तेजस पटेल की पहली गेंद नदीम धनौरी के लिए। राजस्थान में अगर आप चले जाए झुंझुनू, चूरू, ये गांवों से भी क्रिकेटर बहुत बड़ी संख्या में आते हैं और राजस्थान का रन बाखूरा वहाँ तैयार है। वाइड बॉल बल्लेबाज का एक आईना है और जाके उन्होंने जरूर उनको कहा होगा क्या करना है। इस बार स्ट्रोक आधे अधूरे मन से था, रुक से गए थे और नदीम धनौरी प्रिंस के हाथ में कैच देकर वापस होकर चल दिए। प्रिंस का कैच। नदीम धनौरी को यहाँ पे चेंज ऑफ पेस में फंसाया। देखिए यहाँ पे बल्ला रोक दिया। बिल्कुल पहले मन बनाया था, ऑन दी अप खेलना चाहते थे, लेकिन फिर बाद में एक देखा कि गेंद वो ऑन दी अप वाली नहीं है, थोड़ा लेंथ को पीछे खींचा, फिर बाद में चिप किया और एक आसान कैच। प्रिंस साहिर ने वहाँ पे कोई गलती नहीं की। जैसे आपने सर बताया कि जो अमन ने भी उनको जाके बताया, पिछले वाली गेंद एक्रॉस खेलने गए थे, इस बार सीधा बल्ले से खेलने गए, बल्ला सीधा रखा लेकिन स्ट्रोक को रोकना पड़ा और 2 रन के बाद पहला विकेट। नए बैटर है जल देसाई। विल्सन खलासी। इसीलिए 12th मैन हमने बोला है आइए। हाँ गुच्ची भाई, आज भी पनवेल और रायगढ़ की गलियों में जब लोग परेशान होते हैं तो एक आदमी निकल कर आता है, गुजी भाई। पहला बॉल पर रन नहीं हो तो स्कोर मैच है। हाँ ठीक ठीक, 1 for 1। बहुत अच्छा सर्कल के एज से अपने अप्रोच की शुरुआत तेजस। और यहां पर ये हरकत ली, हरकत में ही बरकत है। जन्नाटेदार 6। बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पे वाकई जो स्लॉग यहाँ पे इन्होंने खेला है। तेजस की ये गेंद थोड़ा गति के साथ आई थी
और तैयार थे पूरी तरीके से वहां पे स्ट्रोक को खेलने के लिए। विल्सन तैयार थे और विल्सन खलासी ने आते संग ही अपने इरादे स्पष्ट किए हैं, खाता अपने ही अंदाज में खोला है। बहुत ही बढ़िया ट्रिगर मूवमेंट, बाद में मैक्सिमम 6 रन। ओह, एक हाथ से बहुत लाजवाब शॉट था। अच्छी बात है कि उस चौके को बचाया गया, लेकिन विल्सन खलासी कुछ अलग ही लेवल का क्रिकेट खेल रहे हैं। इसके पहले वाले मैच में भी वो 2 बेहतर शॉट्स खेलने के बाद आउट हुए थे, लेकिन बहुत ज़बरदस्त कमिटमेंट उनकी रही है आज। जो दूर करे डगआउट की उदासी वो है विल्सन खलासी, जिसकी बैट गेंद के सामने है प्यासी वो है विल्सन खलासी, जिसकी बल्लेबाजी है क्लासी वो है विल्सन खलासी। इस बार स्वीप कर दिया अमन ने। बहुत बढ़िया टाइमिंग के जरिए हरी घास के ऊपर लगने वाला वो बेहतरीन चौका। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12-1 विकेट पर। नौ रन यहां पे पहले ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पे काफी अच्छी तरीके से फिनिश किया। स्कोर कार्ड में यहां पे 12, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन यहां पे बने हैं। और GJ05 RX 7094 7094 हुंडे અને બીજી GJ05 CF 2099 2099 લાલ મારુતિ સુઝુકી અને 7094 હ્યુન્ડે બીજી ગાડીઓને તકલીફ આપી રહી છે। ट्वेल्व फॉर 1। સિત્તેર ચોરાણું ને 2099 આ બે ગાડી બાજુમાં લઈ લેજો, બીજી ગાડીઓને આગળ જવા માટે તકલીફ થઈ રહી છે। इस बार हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेले गए, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। विकेट नंबर 2 हर्षिल के हाथ में है। आता हुआ दर्शनीय कैच और वापस चल दिए बैटर। और ये यूनिट आरडी बर्मन के ऑर्केस्ट्रा की तरह ऑटो पायलट है। मनोवारी सिंह, किशोर सोढ़ा, भूपेंद्र, लुई बैंक्स, आरडी बर्मन के साजिंदों को पता था मुझे कौन सी धुन कब बजानी है। बिल्कुल वैसा सिंक्रोनाइजेशन वाला ऑर्केस्ट्रा ये क्रिकेट में दिखाती हुई राइजिंग स्टार व्यारा, जिसका क्रिकेट लगे सबको प्यारा, वो है राइजिंग स्टार व्यारा। गौरंग पटेल साहब की टीम है और गणेश ने बैटर है। ये टूर्नामेंट में कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब के खिलाड़ियों को आपने देखा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और व्हाट अ शॉट, शॉट ऑफ द नाइट। अब इसको क्या नाम दिया जाएगा? जोपला, सुपला का भाई जोपला, और वो भी स्विच इट में सुपला। और धर्मेश भाई ऐसे ही खिलाड़ियों को ढूंढते रहते हैं। अभी जा मारा वहां ले ले हम। राजेश भाई क्या कहेंगे उस शॉट के बारे में? बिल्कुल एक अलग ही तरीके का अतरंगी मतलब स्ट्रोक देखने को मिला। करने कुछ और जा रहे थे, लेकिन स्ट्रोक ऐसे बनते। टेनिस क्रिकेट में कई बार नई स्ट्रोक ऐसे ही उत्पन्न होते हैं। इस बार परफेक्ट कवर ड्राइव, कलाबाजी लगाते हुए जेनिश ने गेंद को रोका जरूर है,
लेकिन मैच अब गर्म हो रहा है। धीरे धीरे आदित्य 11 के बल्लेबाज अब आक्रामक क्रिकेट खेलने पर आमादा हो चुके हैं। पावर प्ले का पहला ओवर उनके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था, लेकिन पावर प्ले के दूसरे ओवर में उन्होंने तय किया है। स्कोर है 17, 2 विकेट के नुकसान पर। रन रेट 11.33। बल्ले का बाहरी सिरा और सिंगल। गणेश जुड़े हैं अमन यादव के साथ। आपको याद होगा राजेश भाई, एसजीटीसी के टूर्नामेंट में अमन यादव ने जिस तरह एलके स्टार के लिए खेलते हुए क्रिकेट खेली थी, फील्डिंग, बैटिंग, और आजमगढ़ प्रीमियर लीग में भी इनका बोलबाला रहा था आज से 3 साल पहले। गणेश इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉट, बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ और ये रोकना मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, ये झकास चौका। तो यहाँ पे 22 रन 2 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर में देखा जाए 2 चौके अभी तक लगाए और गणेश ने बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी गणेश की। कर्नाटका साइड में भी बहुत अच्छा क्रिकेट होता है। अर्जुन भोसले आज हमारे साथ खेल रहे हैं और गणेश आए हुए हैं। और इस बार पुल कर दिया है। क्या जबरदस्त शॉट खेला है, दिल को दहलाने वाला, मन को मचलने के लिए मजबूर करने वाला ये छक्का। गेंदबाज का बक्का। 28 पे 2। रन, जी माफ कीजिएगा, यहाँ पे 28 रन यहाँ पे बेहतर तरीके से फिनिश किया प्रिंस आहिर, जिनकी ओवर की शुरुआत विकेट के साथ हुई थी। खलासी का विकेट निकाला था, लेकिन फिर बाद में देखा जाए तो चौका जड़ा। गणेश ने बहुत बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी की। अच्छी तरीके से यहाँ पे मैं मानूंगा शुरुआत दी है, नो डाउट सर। यहाँ पे दोनों के लिए अच्छा है कि रन भी आ रहे हैं 2 ओवर में। वैसे देखा जाए 14 की एवरेज 28 रन भी बने हैं और दूसरी चीज के 2 विकेट भी गिरे हैं। तो अभी तक मैं मानूंगा ये पावर प्ले दोनों के लिए मिला जुला रहा है। तीसरे ओवर की शुरुआत और पहली गेंद पर लाजवाब पुल शॉट। हालांकि वहां क्षेत्र रक्षक है और 1 रन का इजाफा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 विकेट के नुकसान पर 29। $29 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। नया ओवर कर रहे हैं इस वक्त। नेविल पटेल की गेंद इस बार हुक करने गए, कैच आउट हो जाएंगे। हाथ से कैच छूटा है। ये कैच होना चाहिए था, ये कैच छूटना ये थोड़ा सा मुश्किल बयान करता है, क्योंकि गणेश एक बार शेर के मुंह खून लग जाए तो फिर वो शिकार करते रहता है। शेर की झलक सबसे अलग, और यहां पर सबसे अलग क्रिकेट आदित्य 11 का ये शेर गणेश। उत्तर प्रदेश से अमन यादव, कर्नाटक से गणेश। उत्तर दक्षिण की ये जुगलबंदी इस बार मिस टाइम किया है और विकेट कीपर दिव्येश कोई गलती नहीं करेंगे। विकेट नंबर 3।
अमन के रूप में यहाँ पे विकेट आता हुआ 30 रन के ओवर, तीसरा विकेट यहाँ पे गिर चुका है और अच्छी गेंदबाजी नेविल कर रहे थे। इससे पहले कैच छूटा था वहां पे जरूर, लेकिन इस बार ईवीएस जिन्होंने ग्लोव्स पहने और बेहतर तरीके से उन्होंने अपने दस्तानों में उस कैच को कंप्लीट किया और अमन के रूप में यहाँ पे विकेट गिरा है। 30 रन 3 विकेट आदित्य लनबाबेन।
लेकिन यहाँ पे यॉर्कर के साथ शुरुआत की है, प्रयास पूरा वहां पे किया जाएगा। जैनिश ठाकुर अगर है तो फिर वहां पे कोई भी इम्पॉसिबल कैच वो पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि बेहतर तरीके से वहां पे उन्होंने नजरें गेंद के ऊपर बनाए रखी थी। एक अच्छा कैच। इनसाइड आउट खेलने चले गए और पहली बॉल पर ये बहुत गलत स्ट्रोक ऑफर किया था। जब नया गेंदबाज आया है उसको एक आध बॉल आप देख लेते, लेकिन इनसाइड आउट खेलते समय और जैनिश ठाकुर की मैं तारीफ करना चाहूँगा, बेहतरीन कैच को अंजाम दिया। और यहाँ पर 32 के योग पर गिरने वाला ये चौथा विकेट आदिति 11 बाबेन ये इस वक्त परेशानी में है। नियमित अंतराल पर विकेट गिरते जा रहे हैं। राइजिंग स्टार व्यारा, जिसका खेल सबको लगे प्यारा, जिसका खेलने का अंदाज है न्यारा, फिर चाहे दोपहर के 12 हो या रात के 12, राइजिंग स्टार व्यारा। आसमान में टिमटिमाते हुए तारे भी शर्मा जाएंगे जब राइजिंग स्टार के राइज करने वाले ये तारे जमीन पर टिमटिमाते हुए नजर आएंगे। वाकई गौरंग भाई पटेल बहुत ही प्रसन्न हो गए अपनी टीम के प्रदर्शन से। जैसे आपने बताया कि अंडरडॉग टीम ये मतलब उम्मीदवार के तौर पे नहीं, दावेदार के तौर पे आई है। और कि इस प्रकार से इन्हें जो क्रिकेट खेला है, पहला मैच भी जो उन्होंने बेहतर तरीके से बनाया, और गेंदबाजी यूनिट उनका बहुत ही तगड़ा है। बेहतर तरीके से यहाँ पे इस गेंद को डिलीवर किया नए बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान में इस समय आए बिलाल राजपूत, एक स्टाइलिश बैटर, अहमदाबाद से आते हैं और बहुत अच्छा क्रिकेट अपने जीवन काल में खेला है। उन्होंने एक अच्छा नाम इन्होंने क्रिकेट में बनाया है और इस समय इनकी ज़रूरत है बीच मैदान में। इस समय बिलाल राजपूत के बल्ले से रन आए, इस ज़रूरत है उनकी। 32 रन बने हैं इस समय, 33 रन माफ़ कीजिएगा, 4 विकेट के नुकसान पे। राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन चलता हुआ, रिवर्स खेलने की कोशिश, वहां पे आउटसाइड डी ऑप्शन की गेंद थी, एक ऑप्शन सही चुना था, लेकिन मैं मानूंगा थोड़ा जल्दी खेल गया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत अच्छी तरीके से वहां पे दौड़ लगाई। रन बनाने के लिए न्योता की ज़रूरत नहीं है। धीरूभाई अंबानी, इनके 10 कमांडमेंट्स, 10 नियम है जिसमें उन्होंने कहा है आपको मुनाफा करने के लिए मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं है। क्रिकेट मैच में रन बनाने के लिए मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत देखिए, रन बनाइए, और वो वाली रणनीति पर काम करना होगा। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन है बिलाल राजपूत और केएल मंसूर और आदित्य 11 बाबेन। 4 विकेट के नुकसान पर 35। यॉर्कर की तलाश थी, लेकिन यहाँ पे लो फुल टॉस गेंद हवा में ज्यादा खेल गए और काउ कॉर्नर के ऊपर से उससे उड़ा दिया है। 6 रनों के लिए एक वेलकम मैक्सिमम में मानूंगा ये तोहफा दे दिया। यहाँ पे जरूरत थी रनों की, तो यहाँ पे एक मौका दे दिया केएल मंसूर को। केएल मंसूर, जिसको फुल टॉस नहीं था मंजूर, जैसे ही आया उसको भेज दिया दूर और ये लगा गगनचुंबी छक्का। 41 पे 4। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक था। बैक ऑफ द लैंड डिलीवरी तैयार थे इस बार। क्या इनको पता लग गया था कि दूसरी गेंद हर्षिल यहीं पे डालेंगे? परफेक्ट तैयार थी और हाई एल्बो के साथ जो फिनिश किया इन्होंने, वो सीधा पोल के ऊपर जाके गेंद टकराई। 6 रनों के लिए। हर्षिल के सामने वहां पर बैटर थे मंसूर, और हर्षिल के सामने उन्होंने जो स्ट्रोक लगाया उसने किया सबको थ्रिल। और केएल मंसूर ने डगआउट को कहा यू जस्ट चिल चिल एंड चिल, आई हैव अ लाइसेंस टू किल किल एंड किल। 47 for 4। क्या बात है, थ्रिल थ्रिल किल किल, वैसे ही खेल रहे केएल मंसूर पूरी तरीके से। फुल टॉस मिला, मेरे ख्याल से थोड़ा प्रेडिक्टेबल हो गया ऐसा लग रहा है। और केएल मंसूर वो तैयार थे, शायद उनको पता था ये बैक ऑफ द लाइन गेंद आएगी, और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने ताकत के साथ वो स्ट्रोक खेला था। 6 रन के साथ इस समय 48-48 है स्कोर कार्ड में। वैसे थोड़ा कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे और उनकी रडार से थोड़ा दूर रखा, थोड़ा बॉडी से दूर रखा, और इस समय यहाँ पे स्कोर अब रुका हुआ है। 4 ओवर की समाप्ति हुई है और आदित्य 11 बाबेन का स्कोर है 48, 48 रन, 4 विकेट, 12 की एवरेज से रन बनाए जा रहे हैं। 16 रन दिए हर्षिल ने, और केएल मंसूर ने जिस तरह बल्लेबाजी की है सराहनीय। आखिरी 2 ओवर का खेल बाकी और स्कोर 65 से 70 के बीच में जाएगा ऐसा लग रहा है। गणेश ने शुरुआत अच्छी की, गणेश आउट हुए, जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली केएल मंसूर ने,
और बिलाल राजपूत, अब उनका बल्ला भी आग उगल सकता है, स्लॉग ओवर्स है। अच्छी बात यह है कि 4 विकेट लिए राइजिंग स्टार वियारा ने, लेकिन पहले 4 ओवर में अगर मैं ओवरऑल क्रिकेट देखूं तो पहले 3 ओवर वियारा के पक्ष में और पिछला ओवर ये डेफिनेटली आदित्य 11 बाबेन के पक्ष में गया है। तेजस आए गेंदबाजी के ऊपर और आते संगी यहाँ पे बिलाल ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को खेलने के प्रयास में वो अपना विकेट वहाँ पे उन्होंने थमा दिया है और एक आसान कैच वहाँ पे लिया गया, कोई गलती नहीं की गई और तेजस के खाते में यहाँ पे सफलता। बिलाल राजपूत को जाना पड़ेगा 48-48 रन, 5 विकेट। स्टनर, मतलब सिंपली स्टनर, जिस तरह हाथ में वो गेंद बैठ गई। आज हमने देखा त्रिवेदी ने जिस तरह जिमी दरबार का कैच लिया था, वैसी गुणवत्ता भरा कैच। पॉइंट जो है ये टर्निंग पॉइंट बना है और अब नए बैटर अर्जुन भोसले। 48 के योग पर गिरने वाला 5वां विकेट। कैचेस विन मैचेस। पिच की मैं तारीफ करना चाहूँगा, क्या पिच बनाया गया है। छोटू भाई और टीम तपती हुई धूप की तपिश में पसीना बहाकर जब माली बागबान जब ये क्रिकेट के बाग को तैयार करता है और ऐसी पिच जब मिल जाए तो खिलाड़ी का दिल बाग बाग होता है। वाकई बिल्कुल, और ये पिच दोनों को बहुत अच्छा मदद कर रही है, जहाँ पे बल्लेबाज अगर चाहे तो सही तरीके से स्ट्रोक लगा भी रहे हैं। अब नए बल्लेबाज आए बीच मैदान में अर्जुन भोसले। रुक गए वहां पे तेजस एक्सप्रेस। एक बहुत ही अच्छे मैं मानूंगा खिलाड़ी गेंदबाज के तौर पे तेजस ने अपना एक अलग मकाम बनाया है, एक अलग अपनी पहचान बनाई है। कमेंट्री बॉक्स के सामने जो भी खड़े प्लीज कमेंट्री बॉक्स के सामने बैठ जाइए। रिवर्स वहां पे खेला है और बिल्कुल सफाई के साथ, पूरी तरीके से किसी के भी दिमाग में कोई भी संदेह नहीं था कि ये गेंद 4 या 6 के लिए नहीं जाएगी। चौका यहाँ पे जरूर मिला है, वहां पे एक कंफर्मेशन अंपायर का आ चुका है, लेकिन एक बहुत ही अच्छा स्ट्रोक। अपने तरकश का पहला तीर बाहर निकाला स्विच हिट के रूप में। बॉल थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन। स्वागत किया जाएगा। रनों की जो किल्लत थी वो अब दूर हुई है और एक सेहतमंद स्थिति में नजर आ रही है आदित्य 11 बाबेन। 52 पे 5। स्कोर अच्छा यहाँ पे आगे बढ़ रहा है, 52 रन। इस बार थोड़ा बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरी डाली गई बेहतर तरीके से, वहां पे सम्मान दिया और आने दिया अपने करीब। थोड़ा चेंज ऑफ पेस जरूर करने की कोशिश की थी। ये एक सही क्रिकेट है। अभी इन्होंने चौका जड़ा, फिर बाद में स्ट्राइक रोटेट करना। यस, नॉट आउट रहने का सबसे आसान तरीका है नॉन स्ट्राइकर एंड, और वहां जाने का सबसे आसान तरीका है स्ट्राइक रोटेशन। दोनों पे अच्छा काम किया और क्रिकेट ऐसे ही होना चाहिए, एक नरम तो दूसरा गरम। जो नरम वाला गरम बन जाए तो गरम वाले को नरम बनना होगा, और वो वाला क्रिकेट अगर यहाँ पर दिखा देते हैं आखिरी ओवर्स में, काम हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा अतरंगी स्ट्रोक खेलने की कोशिश की गई क्योंकि फुट मूवमेंट उतना ठीक नहीं था, फुटवर्क उतना ठीक नहीं था, मात्र एक प्रयास किया ऐसा लग रहा है। तीसरे अंपायर की मदद मांगी गई है। पूरा भारत मतलब इस टूर्नामेंट को देख रहा है और अर्नब गोस्वामी ये कह रहे हैं अंपायर सिद्धू गुरव को, इंडिया वांट्स टू नो कि तुम माइकल जैक्सन वाला स्टेप कब करोगे, क्योंकि तुमने हाथ में जो दस्ताने पहने हैं अब तुम्हारा जैक्सन बनना जरूरी है। लेकिन इस वक्त तीसरे अंपायर की मदद मांगी गई है। वाइड बॉल बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट। इट्स अ वाइड बॉल। थर्ड अंपायर ने दे दिया वाइड बॉल। कहीं ना कहीं थोड़ा संयम खो रहे गेंदबाज। जब तजुर्बे की कमी होती है या जब थोड़ा सा बड़े शॉट का प्रेशर आता है, यही वो समय जब अपने आप को समेटना जरूरी है। चौके लगेंगे, क्रिकेट है। बिल्कुल सही चीज है। देखिए यहाँ पे वही कोशिश फिर से एक बार आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, बैक ऑफ द लेंथ गेंदबाजी अच्छी हो रही थी, लेकिन जैसे ही वो चौका लगा तो फिर बाद में अपनी लेंथ चेंज करने की कोशिश की, उसमें एक वाइड हो गया और इसमें कवर ड्राइव। नो डाउट सिंगल ही आया है,
लेकिन जैसे आपने कहा थोड़ा अपना जो माइंड सेट है वो चेंज हो रहा है उनका। क्रिकेट में एक चीज पक्की है, जो माल खाएगा वो मार खाएगा, और जो मार खाएगा वो बाद में माल खाएगा। इंतजार किया इस बार, चेंज ऑफ पेस किया गया था, थोड़ा प्राइट पोजीशन में वो कट लगाने की कोशिश की, अच्छा उछाल मिला था। ओवरऑल देखा जाए तो वैसे रन रेट में थोड़ी गिरावट आई है, 56-56 इस समय बने हैं 5 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर की आखिरी गेंद है, फिनिश अच्छा करना चाहेंगे तेजस। बॉलिंग अटैक बहुत ज़बरदस्त है, उनके पास जल्द ऐसा ही है, जल है तो कल है, तो मेरे ख्याल से उनके ऊपर भी जिम्मेदारी रहेगी। थोड़ा अलग तरीके से इस बार घुटने को जमीन पे रखा, फिर बाद में स्क्वायर ऑन दी ऑन साइड स्ट्रोक अच्छा खेला और पिकअप पर थ्रो बहुत अच्छा था वहाँ पे, अच्छी तरीके से गेंद में जल्दी आए और फिर सिंगल मात्र वहाँ पे दिया। अच्छा ओवर में मानूंगा तेजस का घटा है, 2 ओवर में 21 रन नो डाउट आए हैं, लेकिन 10.5 की इकोनॉमी इस स्टेज के ऊपर 6 ओवर के मैच में आई थिंक अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि उसमें 2 विकेट भी शामिल है। 57 बने हैं 5 ओवर के बाद 5 विकेट के नुकसान पे। अगर मैदान के ऊपर पार स्कोर अगर मैं 60 का देख रहा हूँ तो 10 का इकोनॉमी रेट ये लाजमी है, और आप उससे जितना कम लाते हैं अच्छी बात है। बल्लेबाज के लिए स्ट्राइक रेट और गेंदबाज के लिए इकोनॉमी रेट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्राइक रेट 150 के ऊपर का अपेक्षा है, और इकोनॉमी रेट अगर आप पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं तो 10 मेरे ख्याल से बहुत रीजनेबल है। यहाँ पर एक देखने का नज़रिया ये भी है कि नो बॉल, वाइड बॉल और फुल टॉस की संख्या, टीम का जो मैनेजर है या कोच है उसका एक काम होना चाहिए, कागज़ के ऊपर या अपने मोबाइल पर कुछ चीज़ों को नोट करें। हमने फुल टॉस बॉल कितने डाले, हम डॉट बॉल कितने खेले, ये छोटे छोटे काम बैकएंड जो मैनेजमेंट है इसका करना बहुत ज़रूरी है। महीना भर हम कितना कमाते हैं, लाइट बिल कितना आएगा, पानी का बिल कितना आएगा, गैस का कितना लगेगा, बच्चों की फीस में कितना जाएगा, जब आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं तो वाइड बॉल कितने आए, नो बॉल कितने आए, फुल टॉस कितने आए, शॉर्ट पिच गेंदें कितनी आई, और हमने क्या गलतियां की, मेरे ख्याल से ये छोटे छोटे जो विश्लेषण है ये आपको एक अच्छा क्रिकेटर बनाएंगे। और इस वक्त 5 ओवर के बाद स्कोर है 57, 5 विकेट पर। बिल्कुल सही चीज़ की आपने कि ये एनालिसिस ज़रूरी है, और आजकल आपके पास वीडियो फुटेज मिल जाते हैं, आपको लाइव टेलीकास्ट से सब चीज़ें मिल जाती है, तो ये विश्लेषण बहुत ज़रूरी है कि आपने गलतियाँ कहाँ पे की। वाइड नो एक्स्ट्रा आप कितने डालते हैं वो भी एक गलती है ना, क्योंकि वो गेंदें आपको दोबारा डालनी है। फिर सारी चीज़ों के ऊपर गौर करना मेरे ख्याल से वही एक सही लेसन, और आजकल उसके लिए फैसिलिटीज अवेलेबल भी है। प्रिंस आहिर आए गेंदबाज के तौर पे, अब फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन चाहते हैं कप्तान, वहाँ पे दिवेश विकेट कीपर की भूमिका में खड़े हैं। थर्ड मैन के ऊपर तौसीफ शॉट, थर्ड मैन के ऊपर। अब आखिरी ओवर प्रिंस को यहाँ पे दिया गया है। प्रिंस आहिर ने पहले ओवर में 16 रन खर्च किए थे, एक विकेट निकाला था उन्होंने विल्सन खलासी के रूप में। स्ट्राइक पे लेफ्टी बैटर केएल मंसूर, बेहतर तरीके से इस बार चेंज ऑफ पेस, थोड़ा पेस को इस बार इन्होंने ऑन किया था, और टप्पा पड़ने के बाद जल्दी से आगे रनआउट का मौका वहां पे बन सकता है। नॉन स्ट्राइक हैंड के ओवर, बिल्कुल वहां पे अंपायर ने कहा कि रनआउट हो गया, आपको जाना पड़ेगा। तालमेल का पूरा अभाव नजर आया। अरे करनी ही है तो खुश फहमियाँ करो, गलत फहमियों में क्या रखा है। और यहाँ पर अर्जुन भोसले नाराज थे, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी केएल मंसूर अब अर्जुन को मनाने चले गए, लेकिन अब मनाने से कहाँ मानने वाला है। विकेट का नुकसान हो गया। अच्छी वापसी प्रिंस आहिर, जो गेंदबाजी में अच्छे और क्षेत्र रक्षण में माहिर, वो है प्रिंस आहिर। आते हुए थ्रो को लिया, स्टंप विकेट दिए। बिल्कुल एक अनाउंसमेंट भी करना चाहेंगे कि इसके बाद फायर शो यहाँ पे किया जाएगा, सभी लाइटें बंद होगी, और एलईडी के पास जो बैठे प्लीज़ अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए आपको वहाँ से दूर रहना है, क्योंकि वहीं से वो फायर शो स्टार्ट भी होगा। और सभी जब यहाँ पे लाइट्स जब ऑफ हो गए तो सभी से गुजारिश करेंगे आपके फ़ोन की फ्लैश लाइट आप ऑन कर दीजिएगा। इस समय तो देखा जाए तो प्रिंस आहिर ने अपनी पेस ऑन की थी, और फिर 58 रन वो आपको इस समय नजर आएंगे। स्कोर कार्ड में 58 फॉर 6। काफ़ी अच्छा गेंदबाजी यूनिट यहाँ पे राइजिंग स्टार वियारा की ओर से नज़र आ रहा है।
सभी गेंदबाजों ने बखूबी तरीके से अपनी भूमिका निभाई है, प्लान एग्जीक्यूट हुए हैं। ऑप्शन के बाहर की गेंद, कट लगाने की कोशिश, हिजाज मंडरेला नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर है, वाइड थी पिछली गेंद। नए बल्लेबाज आए हिजाज, रनआउट हुए थे अर्जुन, उसकी वजह से उनकी जगह पे वो आए हैं। इस बार चेंज ऑफ पेस किया और लेंथ को पीछे भी खींचा, कट के लिए जरूर ये न्योता दिया था ऑप्शन के बाहर, लेकिन बीट हुए। व्हाइट बॉल के लिए बैटिंग टीम ने रेफरल मांगा है, थर्ड अंपायर फैसला करेंगे व्हाइट बॉल है या नहीं। आखिरी ओवर में थोड़ा सा क्लाइमैक्स बदलता हुआ नजर आ रहा है। आदित्य 11 बाबेन, बहुत अच्छी इनकी क्रिकेट रही है। इट्स अ फेयर डिलीवरी, लीगल बॉल। और टूर्नामेंट का प्लेइंग कंडीशन का नियम यह है कि हर पारी में आपको 2 रिव्यू है, और रिव्यू सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल हो, रिव्यू खत्म हो जाएगा। इस समय स्कोर आपको नजर आएगा 59 59 रन, 6 विकेट। रिवर्स खेलने की कोशिश, तेज गति से बल्ला घुमाया जरूर था वहां पे, लेकिन जो परिणाम चाहते हैं वो मिल नहीं रहा है। जहां पे गेंदे भेजना चाहते हैं वहां उनको फील्डर मिल रहे हैं, तो फील्डिंग के मुताबिक गेंदबाजी यहां पे हो रही है। नहीं, और फील्डर्स को अच्छी तरह पता है कि हम अगर इस मैच को जीत जाते हैं तो टॉप 3 में आ जाएंगे, पहले इनाम के हम करीब जाएंगे। मोटिवेशन जो है वो इनाम है, और वो इनाम जो है उसी में नाम छुपा हुआ है। ई निकाल दो तो नाम है, तो मेरे ख्याल से एडी चोटी का जोर लगा रही है। सीधा स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, इस बार तो मिल जाएगा चौका बेहतर तरीके से यहाँ पे ताकत के साथ। हिजाज मंडरेला ने आते संग अपनी बाजुएं खोली, वैसे भी इनके पास तो वो लाइसेंस है, पूरी मान्यता है कि आखिरी ओवर में मुझे क्या करना है। एक खूबसूरत चौका। बॉलिंग ऑलराउंडर जो बैटिंग कर सकते हैं, गणेश ने अच्छी बैटिंग की, और केएल मंसूर ने तो गेंदबाजी के परखच्चे उड़ाकर रख दिए इस मुकाबले में। 64 पर 6, एक सेफ स्कोर की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे अलग इंप्रोवाइज करने की कोशिश की, रनआउट का मौका, लेकिन इम्बैलेंस हुए प्रिंस, जिसकी वजह से वो थ्रो ठीक तरीके से आया नहीं और सिंगल वहाँ पे निकाला गया है। बिल्कुल सही कहा, केएल बेहतर तरीके से इस पारी में इन्होंने बैटिंग की है। जैसे पहले गणेश ने जिम्मेवारी उठाई थी, फिर इसके बाद मंसूर ने यहाँ पे फिनिश करने का जिम्मा उठाया, तो मतलब किसी ना किसी ने यहाँ पे अपनी जो जिम्मेवारी है सही तरीके से सभी ने निभाई, और वही क्रिकेट है ना सही। केएल राहुल हो या केएल मंसूर, दोनों क्रिकेट लाजवाब खेलते हैं। 64 पे 6। चले यहाँ पे इस बार बेहतर तरीके से बल्ले के ऊपर गेंद को लिया गया और फिनिश अच्छा करना चाहते थे, फिनिश अच्छा हुआ भी है। कमर पे दोनों हाथ रखते हुए वो थोड़ा पछतावा उनके चेहरे पे दिख रहा है प्रिंस साहिर के कि मैंने ये आखिरी गेंद ऐसे क्यों डाल दी, लेकिन अब 6 रन मिल गए हैं और स्कोर कार्ड में रन यहाँ पे 71 71 हो गए हैं। 71 for 6, 72 to win of 36 ball required 112 per over. ચાલો હવે એલઈડી લાઇટની બહારની તરફ, એલઈડી લાઇટની અંદરની તરફ જે લોકો બેસેલા છે જરા ઊભા થઈ જશો। ફટાકડા ફૂટવાના છે, દિવાળી વહેલી આવી છે। લક્ષ્મી બોમ્બ, સુતરી બોમ્બ, જમીન ચકરી બધું જોવા મળશે। નાના સાચા ફૂટશે, ફાટશે। 72, 72 टू 1। बहुत देखिए मैच किस तरह टर्न हुआ। पहले 3 ओवर के स्कोर को हम देखें और आखिरी 3 ओवर के स्कोर को तारीफ करना चाहूँगा। गणेश पहले 3 ओवर में हावी रहे और आखिरी 3 में केएल मंसूर। जिम्मेदारियाँ हाथ बदल दी गई और काम हो गया। 72 रात में चेस करना मेरे ख्याल से मुश्किल काम है, लेकिन राइजिंग स्टार्स व्यारा, राइजिंग स्टार व्यारा को आप कमज़ोर ना समझे। एक तारा
टिमटिमाता हुआ शायद ज़्यादा रोशनी न दे, लेकिन 11 सितारे जब एक साथ टिमटिमाते हैं ना, तो ध्रुव का तारा भी उसके सामने फीका पड़ जाता है। और यहाँ पर वाकई में वो स्वदेश फिल्म का गाना मुझे याद आता है, ये तारा वो तारा जग सारा। जब तारा तारे के साथ चलेगा, टिमटिमाएगा, तो 72 बन जाएंगे। लेकिन एक सकारात्मक सोच के साथ पहली पारी छोड़ रहे हैं और दूसरी पारी में आपके सामने इसका रोचक ब्यौरा रखने के लिए आ रहे हैं हमारे यूसुफ सैयद जी, और उनके साथ में जुड़ेंगे नूर मलिक जी। हेलो, 6 ओवर के बाद 71 71 यहाँ पे 72 का टारगेट दिया गया है। 72 का यहाँ पे टारगेट दिया गया है। अब यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में होगा परिवर्तन, लेकिन दर्शकों यहाँ पे देखिए, इसके बाद भी बहुत ही बेहतर मुकाबले होने वाले हैं। इसके बाद जो टीमें हैं उसमें सिवा बॉयज, मानिलमन दस्तान में सभी बड़े सितारे आपको देखने को मिलेंगे वापस। शाप के योगेश पेनकर, इजाज कुरैशी, थॉमस डायस, श्रेयस कदम, रजत मुंडे, सभी खिलाड़ी वापस खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं पे बंटी पटेल, जिग्नेश पटेल, आपके सभी बेहतर खिलाड़ी। अभी पटेल की बात करें, स्नेहल की बात करें, तो मतलब अभी भी टेनिस क्रिकेट जगत के सभी सितारे इस मैदान के ऊपर आपको खेलते हुए नजर आएंगे। फायर शो यहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा। दर्शकों से गुजारिश करेंगे जो एलईडी के पास बैठे वो एलईडी के पीछे आ जाएगा, जो मतलब बाउंड्री लाइन के ऊपर जो एलईडी लगी है वो बाउंड्री लाइन वाली, तो वहां से फटाके फूटने वाले हैं, तो आप प्लीज इधर आ जाएगा। कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन होगा। अब स्वागत करेंगे यहाँ पे हम कमेंट्री बॉक्स में मिस्टर नूर मलिक और मिस्टर यूसुफ भाई सैयद। आइए, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच द वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर और रानकुआ की एक बेहतरीन आवाज़ मिस्टर राजेश आचार्य सर। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बारडोली कप 2026 सीज़न 2 के अंदर, जिसे प्रेजेंट किया है sports.in ने। ऑल इंडिया टेनिस क्रिकेट का ये टूर्नामेंट के नजराना बिल्कुल हमारे जो आयोजक मित्र हैं उन्होंने रखा है, मिस्टर कुणाल पटेल, मिस्टर रोशन पटेल, मिस्टर इरफान पटेल और मिस्टर स्वप्नेश पटेल एंड टीम। जहां पर चैंपियन होने वाली टीम के लिए इनामी राशि 2,22,222 और रनर्स अप के लिए 1,11,111। 10 स्पोर्ट्स पर ये सीधा प्रसारण जो बिल्कुल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और फैमिली चैनल बनाइए। देखिए जो ग्राउंड के अंदर खड़े वो प्लीज ग्राउंड के बाहर आ जाइए। प्लेयर्स के सिवा जो एक्स्ट्रास खड़े हैं ग्राउंड के अंदर वो प्लीज़ बाहर आइए ताकि हम मैच स्टार्ट कर सके। ये मैच के बाद ये इनिंग के बाद देखा जाए तो वो फायर शो किया जाएगा, क्योंकि मात्र 2 मुकाबले बचेंगे जहां पर वो सेमीफाइनल मुकाबला होगा, फाइनल मुकाबला होगा। ये 2 अंतिम मुकाबले होंगे। फिलहाल ये क्वार्टर फाइनल, आखिरी क्वार्टर फाइनल मैदान के ऊपर चल रहा है। मेरे साथ जुड़े हैं कॉम्बॉक्स के अंदर पालघर की एक बुलंद आवाज़ मिस्टर यूसुफ सैयद सर। स्वागत है आपका भी कॉम्बॉक्स के अंदर। लेकिन मैदान के ऊपर जो टारगेट दिया गया है 71 के बाद 72 का टारगेट, फिलहाल लाइट्स ऑफ हो चुकी है, तो एलईडी के पास अगर आप है तो हट जाइए क्योंकि वहां पर फायर शो होने वाला है। मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है।
દો જો બાઉન્સર તમારી પાસે આવશે તો પછી સ્ટેડિયમની અંદર બેસવું પડશે. એના કરતાં એલઈડીની પાછળ પ્લીઝ જતા રહો. તમે જે બી પ્રેક્ષકો એલઈડીની સામે બેઠા છે તે એલઈડીની જગ્યા છોડીને તમે એલઈડીની પાછળ જતા રહો. ગ્રાઉન્ડની અંદરની વાત કરું છું. બાઉન્ડ્રી લાઇન પર જે એલઈડીઝ લગાવેલી છે ચારો તરફ, ત્યાં જો તમે બેઠા છો તો ગ્રાઉન્ડ એલઈડીની પાછળ આવી જાઓ. જો બાઉન્સર્સ ત્યાં આવશે તો તમારે સ્ટેડિયમમાં કમ્પલસરી બેસવું પડશે પછી. वेलकम बैक. फिर से एक बार सभी का स्वागत रहेगा. हम देख रहे हैं इस वक्त sport.in प्रेजेंस बारडोली कप 2026 संस्करण दूसरा और ये आज की रात का क्वार्टर फाइनल का आखिरी मैच है. इसके बाद टॉप 3 के मैचेस रहेंगे जहां पर एक सेमीफाइनल फाइनल खेला जाएगा. मगर इस मैच में कई टक्कर देने के लिए दोनों ही टीमें मैदान के अंदर हैं. एक तरफ आप देख सकते अदिति 11 और दूसरी तरफ टीम नजर आएगी राइजिंग स्टार व्यारा. पहले बल्लेबाजी करते हुए अगर बात की जाए 71 लगाए थे जहां पर गणेश और केएल मंसूर ने अच्छी बल्लेबाजी की. उन्हीं की बदौलत 70+ पर पहुंच चुके हैं. स्कोर 71 लगे हैं, 72 का पीछा करना, 72 बनाने. 6 ओवर्स में 2 बैटर मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं. 9 स्ट्राइक पर तौसीफ पठान, स्ट्राइक पर जैनिश ठाकुर जो पिछली कुछ दिनों से काफी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं और मैरिट पर काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं. तो बस हम लोग दोनों टीमों के लिए पहली बॉल लेकर आ रहे हैं. गेंदबाजी के लिए गेंदबाज सूर्या मणिरत्नम गेंदबाजी के लिए आते हुए. स्ट्राइक पर जैनिश. पहली गेंद रिवर्स खेला है. देखिए वहां पर खिलाड़ी को तैनात रखा गया और बीने के साथ शुरुआत रही है. 72 का पीछा करना. पहली गेंद डॉट. चलिए पहली गेंद डॉट गेंद के साथ शुरुआत हुई है. जैनिश ठाकुर एक उभरता हुआ सितारा, एक राइजिंग स्टार, फिलहाल राइजिंग स्टार की ओर से अगली गेंद लेकर सूर्या एक बार फिर बॉलिंग मार्क पर. ठीक है, सूर्या फिर से एक बार अपनी गेंद को लेकर आ रहे हैं. हालांकि पहली गेंद डॉट डाली है. पिछली मैच में 57 डिफेंड किए थे अदिति 11 ने. फिर से एक बार ऑफ के बाहर की गेंद हल्की से पहले से पुश किया था. वहां पर गणेश काफी तेज आए, गेंद को फील्ड किया. तब तक 1 रन बटोरा है बल्लेबाजों ने. जी बिल्कुल सिंगल के साथ शुरुआत हुई है, यानी कि स्कोरबोर्ड ओपन हो चुका है. तौसीफ पठान और जैनिश ठाकुर की जोड़ी है. तौसीफ पठान देखा जाए तो सोनगढ़ के ये वाहिद बल्लेबाज, एक जांबाज बल्लेबाज है. लेकिन इस मैच के अंदर क्या वो कार्य किया जा सकता है इनकी ओर से, क्योंकि पिछले मैच के अंदर तो कुछ कर नहीं पाए थे, बिना रन बनाए लौटना पड़ा था डगआउट की तरफ. अब इस मैच के अंदर देखा जाएगा. वैसे ये फॉर्म में है इनकी बल्लेबाजी इस साल की. फिर से एक बार कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी के लिए सूर्या और ये बस अल्टी पल्टी गेंद मैदान के बाहर कल्टी. यह लगा बेहतरीन. बारडोली कप 6 रन. पठान के बल्ले से आखिरकार 6 के साथ अपना अकाउंट ओपन कर लिया है. स्कोर पहुंचा है 7 रन विदाउट एनी लॉस. एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्क पर है सूर्या अगली गेंद लेकर. फिर से हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, वहां पर ब्लॉक में फेंकी थी गेंद, कोई रन नहीं. यहां पर वापसी की है सूर्या ने क्योंकि सिक्सर लगा. उसके बाद ये डॉट गेंद, स्कोर रुका हुआ 7 रनों पर. ये अच्छी गेंद डाली है. 6 लगने के बाद थोड़ा ऊपर रखा था, हेलीकॉप्टर खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने, मगर बेहतरीन टिप्पे पर गेंद डाली. जड़ में रखने का प्रयास किया था सूर्या ने. और सूर्या भी एक शातिर गेंदबाज है. चतुर गेंदबाज नहीं कहेंगे, शातिर गेंदबाज है, क्योंकि बल्लेबाज के कदमों को रीड करके गेंदबाजी करते हैं. पिछली गेंद पर 6 लगा थे रिवर्स के रूप में, मगर इस वक्त बिंदी गेंद डाली है गेंदबाज ने. फिर से एक बार इनफील्ड के ऊपर से देखिए दायरे के अंदर खिलाड़ी उन्हें बीट करके गेंद निकल जाएगी. डीप कवर में है, बेहतरीन शॉट. 4 रन चौका. बाउंड्री बेहतरीन थी वहां पर, जिस तरह से वो चौका निकला है इस ओवर के अंदर. पहले सिक्सर भी आया, यानी कि शुरुआत अच्छी हो रही है राइजिंग स्टार व्यारा की ओर से. 2 अंक में प्रवेश कर चुकी है फिलहाल राइजिंग स्टार व्यारा.
स्कोर है 11 रन, एक गेंद अभी भी फेंकनी शेष और स्ट्राइक पर रहेंगे फिलहाल तौसीफ पठान। चलिए ये गेंद का फायदा नहीं उठा पाया, थोड़ा सा दूर रखने का प्रयास था, लोअर फुल टॉस थी और फायदा नहीं उठाया गया। पहला ओवर यहां पर हुआ है समाप्त 11 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। राइजिंग स्टार 11, तौसीफ पठान 10 रन पर और जैनिश 1 रन पर। देखिए पहली ओवर में 11 आए हैं, हालांकि शुरुआत अच्छी रही। अब यहाँ से 61 बनाने प्रति ओवर अगर हम बात करें 12.20 का औसत रहेगा इस मैच को जीतने के लिए। नहीं वहाँ पर टीम कप्तान इस वक्त चर्चा करिए कौन से गेंदबाज की तरफ रुख किया जाएगा, उस पर चर्चा की जा रही है। नदीम कुरैशी वीरों की भूमि झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, धनोरी गांव से बिलोंग करते हैं और अपने जो गांव का नाम अपने पीछे लगाते हैं नदीम धनोरी के नाम से प्रसिद्ध मिले इस खिलाड़ी को नदीम कुरैशी ये नाम रहा है इस खिलाड़ी का। और गर्व की बात यह रहेगी कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा वीर रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट से वो बिलोंग करते हैं, झुंझुनू वहाँ से बिलोंग करते हैं। मयूर मासाल इस वक्त गेंदबाजी के लिए आए हैं। मयूर मासाल की अगर बात की जाए एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। पिछले 2 सालों में इस खिलाड़ी की चर्चा भी काफ़ी बेहतरीन रही है। हालांकि बहुत ज़्यादा बार इस खिलाड़ी को हमने देखा डगआउट में बैठी या फिर 12th मैन की भूमिका निभाई इस खिलाड़ी ने भी। उसके बाद मयूर ने जब अपने लय में गेंदबाजी की बल्लेबाजी की वहाँ पर इस खिलाड़ी को पिक किया गया, अच्छे मौके मिले, वहाँ से इस खिलाड़ी ने बेहतर प्रदर्शन किया और अपनी परिपक्वता बनाई अपनी टीम में। इसीलिए उन्हें स्ट्राइकर गेंदबाज के रूप में देखा जा रहा है। पावर प्ले दूसरे ओवर में इंट्रोड्यूस किया गया कप्तान द्वारा। लेफ्ट हैंड बैटर स्ट्राइक पर जैनिश ठाकुर नजर आएंगे। इस वक्त देख सकते हैं क्रॉस बैट खेलने का प्रयास, उछाल लेकर आकर थोड़ा सा शोल्डर पर डाउन अतिरिक्त उछाल वहां से देखने को मिली। तेज गति से गेंद डाली थी, डॉट बॉल आई है। हाँ जी बिल्कुल, पहली गेंद को डॉट में तब्दील किया है। जिस तरह से थोड़ा सा उछाल रखा था, तेज गेंद भी थी। वैसे जैनिश ठाकुर एक आक्रामक बल्लेबाज है। सूरत डिंडोली का ये बल्लेबाज कई कारनामे कर चुका है इन पिछले 5 दिनों के अंदर। चलिए स्ट्रोक अच्छा है इस बार। जैनिश ठाकुर कैच का प्रयास था बाउंड्री लाइन के ऊपर, वो बेहतरीन एफर्ट लगाया गया था। थोड़ी सी चोटिल जरूर हुए वहां पर खिलाड़ी, लेकिन जो एफर्ट उन्होंने लगाया, फिलहाल देखिए थर्ड अंपायर की तरफ वहां पर वो रुक किया है कि चेक करने के लिए, लेकिन चेक किया जाएगा वहां पर वो डिसीजन। बहुत ही करारा हिट वहां पर जैनिश ठाकुर के बल्ले से निकला है और अर्जुन टंडेल फिलहाल जांच रहे हैं बाउंड्री लाइन के ऊपर। इट इज अ सिक्सर, जैनिश ठाकुर के बल्ले से निकलने वाला ये पहला सिक्सर और 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ फिलहाल 17 रनों पर। राइजिंग स्टार 11। ये दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर है और मयूर मशाल की गेंदबाजी में आ चुका है वहां पर वो एक बेहतरीन करारा हिट जैनिश ठाकुर 7 रनों पर। एक थोड़ा सा ऊपर रखने का प्रयास किया था, गेंद को हेलीकॉप्टर खेला था, वहां पर खिलाड़ी ने प्रयास अच्छा किया था मगर थोड़ी सी गेंद पीछे रही थी। हालांकि प्रयास बढ़िया रहा था, हाथों में चोट आई है खिलाड़ी की वहां पर। हालांकि पास सिद्धू नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं प्रतीक नजर आएंगे। 17 पर 0 अच्छा शॉट लगाया था जैनिश ने। मयूर मासाल फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए अगली गेंद लेकर फुल टॉस और इस वक्त वहां पर खिलाड़ी तैनात नहीं करें गलती, बल्लेबाज बैक छोड़ेगा आउट। बड़ा विकेट, ये बड़ा विकेट है। चाइनीज का विकेट यहां पर गिरना कहीं ना कहीं राइजिंग स्टार 11 के लिए बड़ी दुखद वाली घटना रहेगी। जी बिल्कुल, हर एक विकेट के ऊपर उनके ओनर मिस्टर विराज कदम के ओर से 1100 रुपए का इनाम रखा है और मयूर मसाल ने वो 1100 रुपए का इनाम भी अपने नाम किया है। बहुत ही बड़ा विकेट जैनिश ठाकुर देखा जाए तो फिलहाल राइजिंग स्टार 11 के लिए बहुत ही बड़ा लॉस है। देखिए जैनिश का विकेट चटकाया, मयूर मासाल ने फुल टॉस गेंद दी। उतना ही हक रहेगा अगर बात की जाए बिलाल राजपूत की, दौड़कर कैच को अंजाम दिया। फुल टॉस गेंद दी, बड़ा प्रहार करने का प्रयास किया, बिलाल वहां पर तैनात थे, दौड़ करके कैच को अंजाम दिया। बड़ा विकेट मैं कहूँगा 6 लगने के बाद अच्छा कमबैक रहा मयूर मासाल का। देखिए पिछली गेंद में जब छक्का लगाया था नूर भाई, उन्होंने तो ऊपर की गेंद थी और यॉर्कर करने का प्रयास में हेलीकॉप्टर खेला था। इस वक्त फुल टॉस गेंद पर उनका विकेट आया। पिछली गेंद अच्छी थी, उस पर अच्छा शॉट लगाया, इस वक्त फुल टॉस गेंद तोहफा दिया था बल्लेबाज को मगर बड़ा शॉट कन्वर्ट नहीं कर पाए। जी बिल्कुल, गेंदबाजी के अंदर वो थोड़ा सा परिवर्तन करते रहते हैं, कभी तेज कभी स्लो, कभी थोड़ी सी उछाल देती हुई फुल टॉस, ये सारी गेंदबाजी के पैतरे आजमाते रहते हैं मयूर मसाल। और उसी के चलते देखिए सिक्सर भी आया, विकेट भी निकला है। 17 पर लग चुका है वो पहले विकेट का नुकसान।
अब बल्लेबाजी में दिव्येश पटेल का आगमन हुआ, एक और अच्छे बल्लेबाज है, सूरत से ताल्लुक रखने वाले एक बेहतरीन बल्लेबाज है दिव्येश पटेल। ज़्यादातर कीपिंग की सेवा के अंदर नजर आते हैं और दिमागी खेल इनके द्वारा खेला जाता है हमेशा। DVS Patel reverse attempt और it is a catch, the second wicket gone of Rising Star Viara। दिव्येश को जाना होगा डगआउट की तरफ। मयूर मशाल आखिरकार 2 लगातार विकेट अपने नाम कर चुके हैं। 17 का अंक कहा जाता है खतरे वाला होता है, देख भी लिया जहां पर 2 लगातार विकेट आए हैं। राइजिंग स्टार व्यारा के गिर चुके हैं 2 विकेट। 17 पर 2 विकेट आई। हालांकि पहली गेंद खेलने आई थी बल्लेबाज के, अगर बात की जाए रिवर्स खेलने का प्रयास किया था और वहां पर विकेट का पतन। एजाज मंडेला वहां पर थे, एजाज मंडेला कोई गलती नहीं की। इस वक्त थोड़ा सा मिजाज बदला है, 72 का पीछा करना था, पहले ओवर में 11 आए थे, रिवर्स में ये शॉट खेला गया था। वहां पर देख सकते हैं एजाज बेहतरीन कैच को अंजाम दिया है 72। और जिस तरह से पहले इनिंग्स में हरीश पंड्या सर ने कहा कि नाइट में 72 रनों का लक्ष्य पीछा करना आसान नहीं होता। जेनिश ने शुरुआत अच्छी की थी मगर जेनिश का विकेट गिरने के बाद तुरंत एजाज भी आउट हुए। इस वक्त नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए मिस्टर जाहिद खान। जी बिल्कुल, जाहिद खान देखा जाए तो वालोड तापी से बिलोंग करने वाला एक खिलाड़ी और उनके सामने अब तौसीफ पठान। ये जोड़ी देखिए अगर मैदान के ऊपर ठीक जाती है पहले 2 या 3 ओवरों के अंदर तो बिल्कुल ये स्कोर जो 71-72 बनाने हैं वो आसान हो सकते हैं। देखिए 72 का पीछा करना था अभी तक। रनों की अगर बात की जाए रन लगे स्कोर कार्ड पर 17। वेलकम तुषार जी पटेल, अमित जी राणा सर, वेलकम रहेगा फिर से एक बार आपका। बल्लेबाज आए हैं जाहिद, हैट्रिक पर होंगे गेंदबाज मीर मसाल। इस वक्त ऑफ से बाहर रखने का प्रयास, अंपायर ने दोनों बाहें खोली, विकेट कीपर तो चतुराई दिखा रहे थे। अमन वहां पर थे, जैसी गेंद टिप्पा गिरी तो गेंद अंदर लेकर आए थे मगर अंपायर की निगाहें पहनी नहीं, उन्होंने तुरंत वाइड बॉल दर्शाया। स्कोर कार्ड एक के साथ आगे चलता फिलहाल आप देख सकते हैं 18 अंकों पर। चलिए फिर से दूर रखने का प्रयास था वहां पर और एक और गेंद देखा जाए तो फिलहाल वाइड फेंकी थी, अब डॉट में तब्दील हो चुकी है। फिलहाल ये चैलेंज किया गया है, देखिए वाइड की मांग की गई है वहां पर, थर्ड अंपायर की तरफ रुख किया गया है। और देखिए यूसुफ सर देखा जाए तो हमारे साथ क्रिस पटेल स्कोरिंग की सेवा निभाई जा रही है और देखा जाए तो जो क्रिस पटेल जिन्होंने स्कोरिंग की आज सेवा निभाई हमारे साथ, उनका आज जन्मदिन है। हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं उनके जन्मदिन के दिन पर। बिल्कुल हैप्पी बर्थडे क्रिश पटेल। आज सुबह भी हमारे साथ जुड़े थे क्रिक हीरोज स्कोरिंग के अंदर। इट इज अ फेयर डिलीवरी, फेयर डिलीवरी। 18 पर रुका हुआ स्कोर, आखिरी गेंद रहेगी फिलहाल इस ओवर की राइजिंग स्टार व्यारा के लिए। और जाहिद खान ठीक है 18 पर 2 विकेट गवाकर बल्लेबाज एक टीम। मयूर मासल का कमबैक अच्छा रहा है, 5 गेंदों में अभी तक 7 खर्च किए हैं। फुल टॉस बॉल, गैप में गेंद को खेलने का प्रयास, डीप में खिलाड़ी तैनात जब तक गेंद की तरफ पहुंचे, गेंद को रोकने का प्रयास कर रहे जज। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है, गेंद नहीं रुक पाई, गेंद निकल के मैदान के बाहर, मैदान को चूमती हुई 4 रन। देखिए डीप बैकवर्ड पॉइंट पर थे, हालांकि स्वीपर के ऊपर कवर तक दौड़ कर आए पर गेंद की गति ज्यादा रही थी। आखिरी क्षणों में हाथों से गेंद टकरा कर निकल गई मैदान के बाहर। प्रयास वहां पर किया था एजाज ने, गेंद को रोकने में नाकामयाब रहे, गेंद निकल के मैदान के बाद 4 रनों के लिए इसको कार्ड फिलहाल 4 से आगे चलता हुआ 22 अंकों पर 2 ओवर 22। देखिए 11 का औसत बरकरार रखा है मगर अब भी आने वाली 24 गेंदें 50 12.50 को जो औसत रहा है वो औसत आपको बरकरार रखना होगा। कहीं ना कहीं हर ओवर में आपको एक बड़ा शॉट लगाना है, 2 डबल्स लेने होंगे और 3 सिंगल लेने, इस तरह का कुछ रन आपको बनाने होंगे हर ओवर में। जी बिल्कुल यूसुफ, देखिए गिन कर खेला जा रहा है। इस ओवर के अंदर हमने देखा सिक्सर आया, चौका आया, वाइड गेंद भी आई और कुल मिलाकर 11 रन इस ओवर के अंदर भी जुड़े। पिछले ओवर के अंदर भी वही 11 रनों को जोड़ा गया था। अगर इसी रन रेट के साथ राइजिंग स्टार व्यारा अगर खेलती है तो बिल्कुल वो स्कोर जो 72 का है वो टारगेट अपने नाम किया जा सकता है। विकेट पर 11,000। ₹1100 का इनाम वहां पर विकेट पर, प्रत्येक विकेट पर विराट कदम की ओर से दिया जाएगा। और जल देसाई इस टूर्नामेंट के अंदर मात्र एक
गेंदबाज जिन्होंने हैट्रिक अपने नाम किया है, हैट्रिक गेंदबाज, हैट्रिक विकेट अपने नाम किए हैं पिछले मैच के अंदर, वो गेंदबाज फ्रॉम सूरत पलसाना के ये जल्द इशाई अपनी गेंदबाजी से पिछले 3 साल के अंदर बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं और एक उभरते हुए सितारे हैं। ओहो, ये जाहिद है, ये भी जिद्दी है। आपने पिछले मैच में हैट्रिक विकेट छटकाया, मगर मैं अपने शैली के साथ बल्लेबाजी करना चाहता हूं। जाहिद एक बेहतरीन हल्फॉर्मूला खिलाड़ी है, तेज रखने का प्रयास किया तो जलने से गेंद को ऑप्शन की तरफ से बाहर थी, मगर पिछले पैर को मोड़कर खुद को झोंक कर गेंद को ठोक दिया है सीधा मैदान के बाहर। 6 रन, 6 के साथ स्कोर आगे चलता 29 पर पहुंच चुका स्कोर। देखिए 72 का पीछा करना है, 29 लगे यहां से 43 बनाने, 22 गेंदे। जाहिद जब जीत पर आते हैं तो इस तरह के स्कोर के लिए लड़ते नजर आते हैं। चलिए इस बार थोड़ा सा दूर रखने का प्रयास है, ये वापसी है, अब जल्द इशाई की वापसी हुई है। पहले सिक्सर आया, अब वापसी हुई, पहली गेंद के ऊपर सिंगल आया, पिछली 3 गेंद कुल मिलाकर 7 रनों की रही और स्कोर 29। देखिए गेंद एक कम हो चुकी है, अब आपके पास 21 गेंद है और रन बनाना आपको 43 इन 21, यानी कि वही 12.5 रन प्रति ओवर के औसत से आपको रन बनाने हैं। रिवर्स खेलने का प्रयास, पैरों से गेंद टकराई है, एक और बिंदी गेंद। देखिए ओवर की शुरुआत जब हुई थी, हालांकि तौसीफ पहली ओवर में 5 गेंदें खेली थी, उन्होंने चौका लगाया था, एक छक्का लगाया था, 10-11 बनाकर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। 5 गेंदें खेली है, मगर जिस तरह से पिछली 8 से 10 गेंदें हम देखें, लगभग वो नॉन स्ट्राइक एंड पर रहे। विकेटें गंवाई हैं टीम ने 2, और तौसीफ को नॉन स्ट्राइक पर रहना कहीं ना कहीं तो दबाव बनेगा तौसीफ के ऊपर भी। हाँ जी बिल्कुल, दोनों वाहिद खिलाड़ी है, अच्छे बल्लेबाज है। अब देखना होगा कौन किस तरह से किसको किस तरह से खेलने का मौका देता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसकी गेंदबाजी में किसकी स्ट्राइक। ये देखिए एक और बड़ा हिट, जाहिद खान द मैन फ्रॉम वालोड, एक और गगनचुंबी सिक्सर लगाया है, ह्यूज, हाई एंड हैंडसम। और मैदान के ऊपर फिलहाल ऐसा लग रहा है कि इनाम आ रहा है, लेकिन प्लीज किसी को भी ग्राउंड के अंदर प्रवेश नहीं करना है, ये रिक्वेस्ट है आप सभी से। ये मैच हमको जल्द समाप्त करना है, अभी भी 2 मुकाबले शेष है, सेमीफाइनल और फाइनल अभी भी खेले जाने शेष है। जो दर्शक मैदान के ऊपर गए हैं वो प्लीज बाहर आ जाइए जल्दी से। ठीक है, दर्शकों की अगर बात की जाए, हर एक अपने चाहते खिलाड़ी के प्यार वो करते हैं। हालांकि बहुत से बुजुर्ग हैं जो मैदान के अंदर आए हैं, और जाहिद का जो छक्का था उन्हें काफी पसंद आया। रिप्ले में आप देख सकते हैं, डबल फ्रेम में दिखाया गया, बेहतरीन शॉट को अंजाम दिया, स्कोर पहुंचता फिलहाल 35। अब तक अगर बात करें, राहुल हमें बता रहे हैं कि इस ओवर में 13 आ चुके हैं। पहली 2 ओवर में 22 आए थे, इस ओवर में अभी तक 5 गेंद में 13 आ चुके हैं। अभी आने वाली 1 गेंद का खेल बाकी है। हालांकि तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है, अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, मगर 2 बड़े हिट लगाए हैं। जड़ में रखा है गेंद को, ऑप्शन में गेंद को खेला गया, खिलाड़ी वहां पर जब तक गेंद की तरफ आते गेंद को फील्ड करते। बिलाल एक सिंगल, पहली 2 ओवर में 22, इस ओवर में आए हैं 14 ने, 3 ओवर में 12 के औसत लगे 36। अब यहां से 12 का औसत और बरकरार रखना होगा, 18 में 36 बनाने, 18 में 36 आपने बनाए हैं, 2 विकेटें गंवाई हैं। हालांकि जल ने 1 ओवर डाली, मयूर ने 1 ओवर डाली है और 1 ओवर डाली है गेंदबाज की बात की जाए सूर्यमन रतम ने, तो 3 ओवर का खेल आना बाकी होगा। यानी इसमें मयूर के पास 1 ओवर के लिए जाएंगे आप, सूर्या के पास 1 ओवर के लिए जाएंगे, या फिर एक नया गेंदबाज आपको यूज करना ही होगा। तो 18 में 36 डिफेंड कर रहे हैं, तो क्या प्लानिंग रहेगी? सर विदाउट यूनिफॉर्म आपको मैदान पर नहीं जाना है। अगर आपने टी शर्ट पहनी है, ड्रेस पहना है आपकी टीम का, तो ही आप मैदान के अंदर जा सकते हैं। ये अंपायर्स ध्यान देंगे, दोनों अंपायर्स, ये आपको ध्यान देना है। फिलहाल 36 बन चुके हैं पहले 3 ओवरों की कहानी के अंदर, यानी कि पहली 18 गेंदों के अंदर जिस तरह से बताया गया कि 36 बने हैं, अब 18 गेंदों के अंदर 36 और बनाने हैं। जिस तरह की बल्लेबाजी पहली 18 गेंदों के अंदर आपने की है, वही बल्लेबाजी आपको दोहराने आने वाली 18 गेंदों के अंदर। देखिए इस वक्त अगर बात की जाए 18 में 36 बनाने हैं, राहुल भी चर्चा कर रहे थे, एक बेहतरीन बल्लेबाज है राहुल टांग जो हमारे साथ स्कोरिंग में जुड़े हुए हैं। कुछ यादें उन्होंने दर्शाई हैं समाज की, जब ग्रामीण टूर्नामेंट्स होती है वहाँ पर क्वार्टर फाइनल्स में जो 4 छक्के उन्होंने लगाए थे, अच्छी ये बल्लेबाजी उन्होंने की थी, बहुत सी यादें रही। चलिए स्पीड अप करिए, ज़्यादा वक्त ना ले, अंपायर्स वहाँ पर कुछ चर्चा कर रहे हैं।
शायद कप्तान बाहर जा रहे हैं, कुछ इंजरी हुई है शायद। अंपायर वहां पर प्रतीक चर्चा करेंगे कप्तान के साथ। और थोड़ा सा यहाँ पर यासिर पटेल। थोड़ा सा जरूर मैच में रुकावट आई है। ड्रिंक्स ब्रेक वहां पर हुआ था, 2 मिनट से टाइम आउट लिया गया था। 10 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के ऊपर आप ये प्रतिक्रिया देख रहे हैं। अब गेंदबाजी के लिए कौन से गेंदबाज की तरफ रुख किया जाएगा? एजाज मंडरेला को बुलाया जा रहा है, एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी है एजाज। अब दूर वाली छोर से गेंदबाजी के लिए तैयार होंगे एजाज, हालांकि अपने कोटे के पहले वो लेकर आ रहे हैं और टीम की तरफ से चौथी वो लेकर आएंगे। देखिएगा दूसरी आप देख सकते हैं 4 ओवर में 4 गेंदबाज को यूज कर रहे हैं, यानी आखिरी 2 गेंदबाजों के लिए 2 ओवर्स के लिए आपके पास विकल्प रहेंगे, वो यहाँ पर यूज किया जा रहा है। इजाज मंडरेला स्ट्राइक पर फिलहाल बल्लेबाजी है। जाहिद पहली गेंद क्रॉस बैट खेलने का प्रयास, पैरों पर गेंद टकराई, दूसरी गेंद नीचे रही थी जब शॉट खेलने का प्रयास किया था। देखिए सर स्थिर नहीं था, निगाहें गेंद पर नहीं थी, हालांकि थोड़ा सा पहले बल्ला घुमाया था। जब आप इस तरह के शॉट्स खेलते हैं आपका सर स्थिर होना जरूरी है, निगाहें और सर एक साथ हो तो आपको बल्ले और गेंद का टकराव हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए राइजिंग स्टार वियारा के लिए इन 2 बल्लेबाजों का बल्लेबाजी करना ये बहुत ही आवश्यक है और अच्छी बल्लेबाजी करना ये भी आवश्यक है, क्योंकि लाजमी हो चुका है जिस तरह के रनों की जरूरत है। 17 गेंद 36 रन, जाहिद खान 8 गेंदों के अंदर 17 बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। चलिए सीधे बल्ले से खेला है डाउन द ग्राउंड, स्ट्रोक को खेला गया कवर के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए पर्याप्त वक्त वहां पर 1 रन मुकम्मल करने के लिए, और स्ट्राइक रोटेट हुई है जहां पर अब तौसीफ पठान स्ट्राइक गेंद पर। 2 बेहतरीन बल्लेबाज है, तौसीफ पठान भी देखिए 11 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एजाज मंडरेला इसके पहले भी पिछली मैच के अंदर इनको हमने अच्छी गेंदबाजी करते हुए देखा है, 2 ओवरों के अंदर वो बेहतरीन गेंदबाजी की है। एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्क पर और तौसीफ पठान फिलहाल सामना करेंगे, देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी रहती है। काफी देर के बाद स्ट्राइक इनके हाथों में आई है, हवा में खेल दिया है, क्या यहां पर फंसाया गया? खिलाड़ी है गेंद के नीचे एंड इट इज अ कैच। बैक टू डगआउट, तौसीफ पठान आखिरकार लौटना होगा डगआउट की तरफ। 37 पर लगने वाला कुल मिलाकर तीसरे विकेट का ये नुकसान हो चुका है। चौथे ओवर के खेल के अंदर नए बल्लेबाज को आना होगा और तौसीफ पठान लौटेंगे डगआउट में। ठीक अच्छे कैच को वहां पर अंजाम दिया गया। यासिर पटेल अपने खिलाड़ी यहां पर भेजिएगा प्लीज। बैटर्स नेम यहां पर हमें बताना है प्लीज। देखिए नए बल्लेबाज आए, ऑन साइड पर गेंद को खेला गया, खिलाड़ी काफी दूर जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन बटोरा गया। स्कोर कार्ड फिलहाल 1 से आगे चलता हुआ आप देख सकते हैं
रन संख्या पर देखिए 38 पर पहुंच चुका स्कोर 38 जा पहुंचे हैं। 72 का पीछा कर रहे हैं, 38 लग चुके हैं। आने वाले 14 गेंदें बनाने इस मैच को जीतने के लिए 34 बनाने होंगे। वेट करके खेलने का प्रयास, लेग ब्रेक गेंद डाली, टिप्पा गिरने के बाद गेंद को बाहर निकाला। एजाज ने इस वक्त पिच के मिजाज को रीड किया है और जिस तरह से पिच पर गेंदबाजी कर रहे हैं वो काबिल तारीफ रही है। अभी तक गेंदें डाली है 5 गेंद में 2 रन खर्च किए, 1 विकेट चटकाया गया। हालांकि इस ओवर में तौसीफ पठान का विकेट है वो दबाव था। पिछली 14 गेंदें नॉन स्ट्राइक एंड में रहे थे और आते ही बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, उसी में उनका विकेट आया है। चलिए आखिरी गेंद के ऊपर वहां पर वो सिंगल निकाला गया, स्ट्राइक अपने हाथों में रखेंगे। लेकिन जिस तरह से पहले 3 ओवरों के अंदर, पहला ओवर 11 रनों का, दूसरा ओवर 11 रनों का, तीसरा ओवर 14 रनों का और ये ओवर देखा गया है मात्र 3 रन, जहां पर 1 विकेट भी आया है। यानी कि जो करंट रन रेट काफी तेजी से ऊपर चल रहा था उसे नीचे लाने में कामयाबी एजाज मंडरेला ने दिलाई है। 4 ओवरों का खेल हो चुका है समाप्त, 39 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब 12 गेंद और 12 गेंदों के अंदर 33 रनों की जरूरत है। जो 6 गेंद आने वाली ये निर्णायक रहने वाली। 6 गेंदों के अंदर कितने रनों को बनाया जाएगा ये क्वेश्चन मार्क है और इन 6 गेंदों के अंदर अगर आप अच्छे रन बना गॉन दबाव हुआ इस वक्त साफ झलक रहा। अगर बात की जाए राइजिंग स्टार व्यारा के बल्लेबाजी डगआउट में, क्योंकि लगातार बैटर्स का बैक टू डगआउट जो है ना दबाव साफ झलकता हुआ, क्योंकि नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए। एक तरफ आप देख सकते हैं बल्लेबाजी के लिए मिस्टर नए बैटर मैदान के अंदर बल्लेबाजी के लिए आए हैं। नई जोड़ी मैदान के अंदर फिलहाल नजर आते हुए और ये बढ़िया गेंद, तेज तर्रार गेंदबाजी। इस वक्त मयूर मासाल बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए फिर से बार अच्छी गेंदबाजी करे। पहली गेंद में विकेट आया, दूसरी गेंद डॉट डाली गई, खूबसूरत गेंदबाजी की जा रही गेंदबाज द्वारा। फिर से एक बार ऑफ्टर के बाहर की गेंद लगातार उसी टिप पर गेंदबाजी की जा रही है मयूर द्वारा। एक और बिंदी गेंद, डॉट बॉल। देखिए पिछली 9 गेंद ये थोड़ा सा बैकफुट पर ले जाकर रखा है राइजिंग स्टार को, क्योंकि पिछली 9 गेंदों के अंदर देखा जाए तो मात्र 3 रन आए, 2 विकेट गंवाए। इन 9 गेंदों के अंदर कुछ कार्य करना था वहां पर मैदान पर। हवा में खेल दिया एक बार फिर गेंद हवा में, खिलाड़ी है नीचे और आसान सा कैच, गलती नहीं करेंगे। विकेट का नुकसान हुआ है। देखा जाए तो ये 5वां झटका, 5वें विकेट का नुकसान राइजिंग स्टार व्यारा को हो चुका है और मयूर मसाल क्यों इनके हाथों में गेंद थमाई गई, 4 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। देखिए हैट्रिक आज जल देसाई ने लिया, लेकिन फाइफर अभी तक किसी भी गेंदबाज ने नहीं लिया। शायद मयूर मसाल वो फाइफर लेने वाले पहले गेंदबाज भी बन सकते हैं। विराज भाई कदम उनकी तरफ से हर एक गेंदबाज की विकेट पर, यानी कि फिलहाल जो अदिति 11 बाबेन गेंदबाजी कर रही है उनकी विकेट पर 1100 रुपए का इनाम भी रखा गया है। देखिए पिछले मैच में 57 रन डिफेंड किए थे जब गेंदबाजी कर रही थी अदिति 11 टीम। इस वक्त 72 डिफेंड करते हुए नजर आ रही है। टैप कर दिया वहां पर मयूर, पहुंचे गेंद को फील्ड किया, बैट करके आखिरी क्षण में दौड़ कर गए वहां पर सिद्धू गुरव। अंपायर देख रहे, नॉट आउट करार दिया। गेंदबाज को देख रहे थे कि गेंदबाज पहले हिट करना चाहते, सिद्धू ने देखा कि हिट करेंगे क्या, फिर दौड़कर वहां पर पहुंचे, विकेटों पर गेंद लगाए, मगर अंपायर ने नॉट आउट को कॉल दर्शाया। पिछली अगर 13 गेंदों की हम बात करें, पिछली 13 गेंदों में मात्र 4 रन आए हैं, 40 पर 5, 7 में 32 ओवर बनाने, यानी 7 गेंदों में आपको लगभग 5 छक्के लगाने होंगे। ओह यहां पर बेहतरीन शॉट, गेंद को भेज दिया है, छप्पर तोड़ सिक्सर। अभी भी मैच ऑन है, ये दर्शाया है लेफ्ट हैंड बैटर ने।
अब आने वाले 6 गेंदों में बनाने इस मैच को जीतने के लिए 26। पहचानो कहां से आया मैं हूं कौन, अरे दीवानो मुझे पहचानो कहां से आया मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन। देखिए इस वक्त अभी आने वाली 6 गेंदों में 26 बनाने, मैच का पासा भी पलट सकता है ये दशा है लेफ्टी बैटर। ठीक है, बात की जाए इस बल्लेबाज ने, देखिए मयूर ने 2 ओवर डाले हैं, 1 ओवर डाली है एजाज ने, 1 ओवर डाली है सूर्या ने, 1 ओवर डाली है जल्द देसाई ने। आखिरी ओवर में किस गेंदबाज की तरफ रुख करेंगे वो चर्चा रहेगी। नदीम कप्तान है, वहां पर चर्चा की जा रही है। नदीम थोड़ा स्पीड अप करना है, ज्यादा वक्त ना ले प्लीज। आखिरी ओवर, हालांकि एजाज के पास गए हैं कप्तान, एजाज के पास एक्सपीरियंस है, अनुभव इस खिलाड़ी के पास। एजाज मंडल गेंदबाजी के लिए हमारे दर्शकों को दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर, शांत अनुभव के साथ मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। अब आने वाली 6 गेंदों में 26 यानी 4 बड़े छक्के लगाने, चेसिंग कंपलसरी है। 26 आपको बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। पहली गेंद क्रॉस बैटर खेला है, मिड विकेट पर गेंद ट्रैवल हुई है, डीप में खिलाड़ी को तैनात रखा गया बिलाल वहां पर जब तक इनको फील्ड करते थ्रो करते। हालांकि 1 रन बटोरा है बल्लेबाजों ने। अब 5 में बनाने 25, 5 गेंदें 25 का पीछा करना है। 5 बॉल 25। देखिए पिछली आखिरी गेंद पर छक्का लगाया तो रोहन ने अब 2 गेंदें 7 पर है। जो कारनामा उन्होंने पिछली गेंद पर किया था वो कारनामा इस 5 गेंदों पर करना है उन्हें। यहां पर शॉट बढ़िया, डीप में खिलाड़ी तैनात और लपक लिया। एक और बल्लेबाज बैक टू डग आउट। मात्र 3 कैप्टन कॉम्बॉक्स की तरफ आएंगे, जहां पर वो चिट्स द्वारा कौन सी टीम सेमीफाइनल्स में होगी और कौन सी टीम फाइनल में होगी वो निर्णय लिया जाएगा। तो मात्र 3 कैप्टन को आना है जैसे ये मैच समाप्त होता है। मानेलंदस्तान सिवा बॉयज और इन दोनों में से जो भी जीतता है उन्हें आना है यहाँ पर, या तो राइजिंग स्टार या तो MH11। अदिति 11 इस वक्त उनका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। नए बैटर मैदान के बल्लेबाजी के लिए अभी आए हैं। देखिए तेजस आए हैं, तेजस पटेल, जीत पटेल यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद 3 टीमों में चिट्ठी डाली जाएगी, वहां से एक टीम मेगा फाइनल पहुंचेगी। वेट एंड वॉच, लॉफ्टेड शॉट, गेंद मैदान के इस वक्त बाहर, ये बेहतरीन सिक्सर, 6 रन। जी बिल्कुल सिक्सर आया, यानी कि मैच इज ऑन, लेकिन कंपलसरी 6 से यूसुफ सर 19 रन चाहिए 3 गेंदों के अंदर। अगर कोई अतिरिक्त गेंद आती है तो ही फायदा हो सकता है, वरना 3 गेंदों के अंदर 19 रन, रनों को कंपलसरी चेस करना है। इस तरह का ये नियम रखा गया है, कोई भी सुपर ओवर नहीं रखी गई है। ठीक है, आने वाले 3 गेंदों में 19 बनाने हैं। स्ट्राइक पर तेजस से ऑनस्टार पर गेंद को खेला गया, खिलाड़ी वहां पर तैनात जब तक इनको फील्ड करते। 1 रन बटोरे का स्कोर कार्ड पहुंचता हुआ 54। 2 गेंद 18 ऑब्जेक्ट जरूर नजर आ रही है इस मैच में। जिस टीम ने पिछले मैच में लो स्कोरिंग मैच डिफेंड किया था, 57 डिफेंड किए थे, वो टीम 72 यहां पर डिफेंड करती हुई नजर आ रही है। 2 में 18 आपको डिफेंड करने। और क्लीन बोल्ट, पीछे से गिल्लियां बिखेर दी और बल्लेबाज तेजस बैक टू डग आउट। एक और विकेट। देखिए बल्लेबाज की अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं शुरुआत बढ़िया नहीं की पाई थी। जिस तरह से जेनिश का विकेट आया, जेनिश का विकेट गिरना कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में कमर तोड़ के रखी थी गेंदबाजों ने, क्योंकि जेनिश अगर इतनी बेहतरीन बल्लेबाज है, उनका विकेट अगर दूसरी ओवर में गिरता है तो कहीं ना कहीं टीम को बड़ा झटका लगा था, वहां से टीम तो उभर नहीं पाई। हालांकि जाहिद ने आए, जाहिद ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, मगर आखिरी क्षण तो वो अपनी टीम इनिंग को नहीं ले गए। जब आपको मैच जीतना होता है तो आपको इनिंग को आखिरी वक्त तक ले जाना होता है। आखिरी गेंद तक आप जब बल्लेबाजी करते हैं तो मैच विनिंग आपको पारी खेलनी होती है, वो कोई बल्लेबाज ने रोल नहीं निभाया। इसी के माध्यम से कहीं ना कहीं पीछे
पिछड़ती टीम नजर आई। 5.5 गेंद में 54 पर 7 विकेटें, 1 गेंद पर 18 बनाने नामुमकिन है, मगर ये भी हो सकता है क्रिकेट के खेल में। अगर 1-2 गेंदें खराब गिरती, बड़े शॉट्स आएंगे तो बन सकता है। मगर एजाज स्लोवर गेंद डाली और यहां पर आखिरी गेंद पर विकेट। 8 विकेट 54 रनों पर इस मैच को जीत लिया। 17 रनों से 17 रनों से इस मैच को जीता आदित्य 11 ने। मैं गुजारिश करूंगा इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहेंगे। अगर बात की जाए मयूर मासाल, 2 ओवर 18 रन 4 विकेटें। मयूर आपको आना है मैन ऑफ द मैच के लिए, मगर मैं गुजारिश करूंगा तीनों ही कप्तानों को एक तरफ माननीय दास्तान